दोस्तों नमस्कार। 9 अक्टूबर 2025 यूपी की राजधानी लखनऊ नीले रंग में रंगी नजर आ रही थी। सड़कों से लेकर स्मारकों तक, गाड़ियों से लेकर झंडों तक सब कुछ नीला, जैसे आसमान भी बसपा के रंग में रंग गया हो। कांसीराम स्मारक स्थल पर उमड़ी भीड़, यह भीड़ सिर्फ एक रैली नहीं थी बल्कि बहुजन आंदोलन की जीवित तस्वीर थी। मंच पर खड़ी थी मायावती और उनके पीछे नीले झंडों का सागर। सवाल था, क्या यह रैली बसपा की राजनीतिक वापसी की शुरुआत है या बीते गौरव की याद है? कांसीराम स्मारक स्थल की भव्यता के बीच मायावती मंच पर पहुंची। उनके साथ भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और सतीशन मिश्रा। कैमरों की फ्लैशें चमकने लगी, जय भीम के नारे हवा में तैरने लगे और फिर माइक संभालते ही मायावती ने अपने अंदाज में यूपी की राजनीति पर प्रहार करना शुरू किया। कांसीराम जी की यह दिली इच्छा थी कि जहां दलितों और पिछड़ों की आबादी ज़्यादा हो वहां बसपा अपने दम पर सरकार बनाए। हमने 2007 में यह कर दिखाया था। मायावती के स्वर में आत्मविश्वास था, पर अनुभव की थकान भी झलक रही थी। उन्होंने मंच से कहा, हम 2027 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। उन्होंने साफ कर दिया, कोई गठबंधन नहीं, कोई समझौता नहीं। और यही वो बिंदु था जहां से मायावती का राजनीतिक हमला शुरू होता है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी पर, फिर कांग्रेस पर और आखिर में बीजेपी पर। मायावती का सबसे ज़्यादा गुस्सा समाजवादी पार्टी पर था। यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, यह एक पुराने संघर्ष की गूंज थी। मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सपा सत्ता में होती है तब उसे कांसीराम जी याद नहीं आते, लेकिन सत्ता से बाहर होती है पीडीए और बहुजन की बातें करने लगते हैं। उन्होंने 2007 के उस फैसले को याद दिलाया जब बसपा ने कासगंज जिले का नाम कांसीराम नगर रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने सत्ता में आते ही उसका नाम बदल दिया। मायावती ने कहा, अगर उन्हें कांसीराम जी से इतना ही प्यार था तो उन्होंने उनके नाम वाला जिला क्यों मिटा दिया? यह सवाल मायावती से ने नहीं बल्कि बसपा के कोर वोट बैंक दलितों और पिछड़ों के मन में बो दिया। मायावती जानती हैं, समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सीधे बसपा के मैदान में खेलती है और इसीलिए उन्होंने पूरे भाषण का सबसे बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी पर केंद्रित किया। उनके स्वर में तीखापन था। सपा जातिवाद की राजधानी है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार में आरक्षण की हत्या हुई, पदोन्नति में आरक्षण लगभग खत्म कर दिया गया। मायावती के इन वाक्यों पर भीड़ जय भीम के नारों से गूंज उठी। यह स्पष्ट था, 2027 का चुनाव बसपा बनाम सपा की जंग में बदलने जा रहा है। इसके बाद मायावती ने रुख किया कांग्रेस की ओर। उन्होंने कहा, कांग्रेस संविधान हाथ में लेकर नाटक करती है। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर हमला करने वाली पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी के अधिकारों की बात करती है। मायावती ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न देने से सबसे ज़्यादा देर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी दलितों को न्याय नहीं दिया, बस उनके वोट बांटने का काम किया। दरअसल मायावती का यह हमला सिर्फ कांग्रेस पर नहीं था बल्कि उन दलित वोटरों पर भी था जो हाल के वर्षों में कांग्रेस अन्य नए गठबंधनों की ओर झुक रहे थे। यह हमला रणनीतिक था क्योंकि मायावती जानती है कि बसपा की सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि वोटों का बिखराव है। तीसरे हिस्से में मायावती ने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन उनका असली लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। उन्होंने लखनऊ के स्मारकों, पार्कों के रखरखाव का मुद्दा उठाया। यह मुद्दा छोटा दिखता है पर इसके पीछे बड़ी राजनीति छिपी थी।
मायावती ने खुलकर कहा, हमने जब टिकट सिस्टम शुरू किया था तो उसका पैसा स्मारकों के रखरखाव में जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने उस पैसे को दबा कर रखा और फिर उन्होंने भाजपा सरकार को धन्यवाद भी दिया। कहा कि उन्होंने इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करने का वादा किया है। वह यह पल जब मायावती ने विरोध के बीच एक नरम रुख दिखाया, यानी विरोध भी और प्रशंसा भी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह संदेश दोहरा था। एक तरफ दलित वोटरों को यह दिखाना कि हम भाजपा की तरह नहीं है और दूसरी तरफ यह जताना भी हम सत्ता विरोध के नहीं है, सुधार के पक्षधर हैं। यानी मायावती ने भाजपा से टकराव की राह नहीं चुनी बल्कि संवाद का रास्ता खुला रखा। मायावती के बाद मंच पर आए बसपा के युवा चेहरे आकाश आनंद, उनका जोश देखने लायक था। उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के रास्ते पर चल रही है और अब हमें 5वीं बार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार बनानी है। उनके शब्दों में मैदान में नई ऊर्जा भर दी। युवा समर्थक नीले झंडे लहराते हुए जय भीम जय भारत के नारे लगाने लगे। आकाश आनंद की मौजूदगी बसपा के लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक पीढ़ी का संकेत था और यही संकेत था कि बसपा अब मायावती की बसपा के आगे बढ़कर परिवार और संगठन की बसपा बनने की ओर बढ़ रही है। रैली का सबसे बड़ा आकर्षण था जनता का समर्थन। हजारों लोग बसों, ट्रकों, ट्रेनों और पैदल लखनऊ पहुंचे। रमाबाई अंबेडकर मैदान के बाहर भीड़ दीवारें फांद कर अंदर पहुंचने लगी। इस रैली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। 4 डीसीपी, 7 एसीपी, सैकड़ों दरोगा और पीएससी की टुकड़ियां तैनात थीं। यह सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं थी, यह मायावती के अस्तित्व की लड़ाई थी। 2022 में बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार मायावती ने 9 अक्टूबर की वही तारीख, वही स्थल चुना ताकि संदेश जाए कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। भीड़ का आकार और जोश देखकर मायावती ने खुद कहा, आज हमने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सच भी यही था। यह रैली बसपा के आत्मविश्वास की वापसी थी। 70 मिनट के इस पूरे भाषण और प्रदर्शन का निचोड़ बहुत साफ था। मायावती ने अपनी सबसे पुरानी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को मुख्य दुश्मन बताया, कांग्रेस को अविश्वसनीय ठहराया और भाजपा को सुधार योग्य विरोधी के रूप में पेश किया। यानी राजनीतिक भाषा में कहें तो बसपा ने 2027 के लिए खुद को एक मध्य मार्ग पर खड़ा किया है। सवाल वही है, क्या मायावती फिर से सत्ता में लौट पाएंगी? इस रैली ने यह तो साबित कर दिया कि बसपा की जड़ें अभी मिटी नहीं है, लेकिन राजनीति में सिर्फ भीड़ काफ़ी नहीं होती है, उसके पीछे विश्वास चाहिए, संवाद चाहिए और संगठन चाहिए। मायावती की यह महारैली उनके लिए एक नया अध्याय है। कांशीराम की विरासत से एक बार फिर सत्ता के रास्ते की ओर बढ़ने की कोशिश। बहरहाल मायावती की महारैली से यूपी का सियासी समीकरण अब बदल सकता है। लोगों के चेहरे पर एक बार फिर वही उम्मीद झलक रही थी, जोश, आस्था और बदलाव की लहर। बसपा कार्यकर्ता इसे नई सुबह कह रहे थे। राजनीति में हर रैली सिर्फ भाषण नहीं होती है, कभी कभी वो पूरे आंदोलन की दिशा बदल देती है। लखनऊ की यह रैली मायावती के राजनीतिक जीवन में शायद वही क्षण बन गई है। रैली में मायावती मंच से हाथ हिलाती हैं तो पीछे नीला समंदर लहराने लगता था। इस रैली ने यह स्पष्ट कर दिया कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने यह दिखाया कि वह संगठन के दम पर फिर से उठ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रैली मायावती के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुजन समाज पार्टी के लिए सिर्फ एक और लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग है और इस रैली ने उस जंग की नींव रख दी है। लोग
अब फिर से यह कहने लगे हैं, बहन जी फिर आएंगे, बहुजन राज लाएंगे। यह रैली सिर्फ एक आयोजन नहीं थी, यह मायावती के राजनीतिक पुनर्जन्म की घोषणा थी। अब नजरें हैं सन 2027 की ओर। यह जनता पर निर्भर करता है कि वह बसपा को इतिहास का हिस्सा बनाती है या भविष्य का विकल्प चुनती है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।